हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। जैसे 3.6 के क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे 1/2x और 1/3y इक्वल टू 2 है, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट 1/x को हम a मानते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं। तो इसमें जैसे हम क्या करते हैं, 1/2 a हो जाएगा ये, और प्लस 1/3 b हो जाएगा और इक्वल में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पहले आप क्या करते हो, 6 एलसीएम ले लो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और बराबर 2। ऐसे आपके पास आ गया 3a प्लस 2b बराबर 12। दिस नंबर 1 इक्वेशन। इसी तरह से हम जो दूसरी है 1/, उसको ले लेते हैं ऐसे 1/3a और प्लस 1/2b और इक्वल 13/6। तो यहाँ से हम जैसे टेकिंग एलसीएम लेते हैं 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 13/6, 6 to 6 कैंसल्ड। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b इक्वल टू 13। दिस नंबर सेकंड इक्वेशन। अब आप देखते हैं कि इसके आगे 3 है और इसके आगे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 in equation first and 3 by equation second we have। उसके बाद जैसे आप लिखते हैं पहले 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 9 b 39। सब्ट्रैक्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5b माइनस के 15, तो b इक्वल टू 3 आ गया। पुट b इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास थ्राइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b इक्वल 12। थ्राइस ऑफ a एज इट इज, b की वैल्यू 3 पुट करने पर थ्राइस ऑफ a 12 माइनस 6 a इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की 3 आ गई। बट हमने 1/x को a माना था, 1/y को b माना था। 1/x इक्वल a की जगह आ जाएगा 2/1, 1/y b की जगह आ जाएगा 3/1। देखो इसका उल्टा करेंगे, 1/x का x होगा और उसका उल्टा 1/2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/3। ये रिकॉर्ड आंसर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ये है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल में 2 आ जाएगा, 4/√x और माइनस में 9/√y और इक्वल में -1 है। तो आप पहले लिखेंगे पुट 1/√x इज a and 1/√y is equal to b।
तो आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी और 4a 9b माइनस 1, दिस नंबर 1, दिस नंबर 2। ऐसा कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 6, तो 4a 9b माइनस 1 एडिंग। पहले से अगर अपोजिट निशान है तो हम यहाँ पर लिखते हैं एडिंग। अब जैसे ये ऐड करने पर ये आ जाएगा आपका 10a इक्वल टू 5, 5/10 तो 1/2, ए की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। अब लिखते हैं हम जैसे पुट a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट है हमारे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b इक्वल टू 2 मल्टीपल 1/2 प्लस थ्राइस ऑफ b इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1/3। अब जैसा कि आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/√x इज a, 1/√y इक्वल टू b, 1/√x 1/2 और ये उल्टा करके ये लिखेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, रूट को ख़त्म करने के लिए। तो लास्ट में लिख देंगे x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, इट्स आंसर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो सेम आपका एक एग्जाम्पल है, उस तरीके से कर लेना उसको, बिल्कुल डिक्टो है, यही स्टेटमेंट है सब कुछ, बल्कि बस ये है कि पी क्यू दे रखा है वहाँ पर, हम जो ए और बी मानते हैं, इतना ही फ़र्क है वहाँ पे। अब जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बना देते हैं। देखिए 7x के अपन में एक बार तो xy ले लीजिए, -2y के अपन में भी xy ले लीजिए इक्वल टू 5, 8x अपन में xy, 7y बटे में xy बराबर 15 है। तो देखिए y x कट जाएगा ऐसे, तो 2 बटे में x आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 8 बटे y आ जाएगा, 7 बटे x हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे पुट 1/y को हम a मान लेते हैं, 1/x को b पुटअप कर देते हैं। अब उसके बाद जैसे हमारे पास इक्वेशन में ये मान आ जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, दिस नंबर 1, दिस नंबर 2। अब आगे रूल ये कहता है कि इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाइड कर दें ऐसे, और इसको आप 7 से मल्टीप्लाइड कर दो, 8 and 7, ये आ जाएगा 56a 16b 40, 56a 49b और 15 7 105, ये सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, कैंसलेशन हो गया, 65b माइनस 65 ये हो गया, 65 से 65 माइनस से माइनस, तो b1 आ गया। अब हम b की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, 1 पुट कर दिया b की जगह मैंने,
8 है, 15 माइनस 7, 8 है बराबर 8, तो ए का मान भी 1 आ गया। आपने जैसे 1 में वाई इक्वल टू ए माना था, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। 1/x को हमने b माना था, ये भी 1 है, सो x इज़ 1। लास्ट में आपने x एंड y की दोनों की वैल्यू निकाल ली। इसी में जो 6th पार्ट है, जैसा कि इसमें इक्वेशन लिखी हुई है 6x + 3y इक्वल टू आपको दे रखा है 6xy, और एक आपको दे रखी है 2x + 4y इक्वल टू 5xy। इसके दो तरीके हैं भाई। एक बार तो xy को दोनों साइड डिवाइड कर दो, xy को डिवाइड करने पर हमारा जैसे 5th पार्ट है वैसा बन जाएगा फिर। या फिर एक काम करो, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड कर दो सीधा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, दिस 1 दिस 2 इक्वेशन। अब आपने ये सब ट्रैक करने पर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस के 9y, माइनस के 9xy, 9 से 9 कैंसिल हो गया, y से y आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो 2 इंटू में 1, 4y, जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पर आपने 1 पुटअप करना है। x यहाँ पर 2 जगह, 1 और ये 2, दोनों जगह हमने पुट कर दिया, और ये 5y आ जाएगा। 2 बराबर 4y घटाएंगे 5 में से 1 y बच जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो लास्ट में दिखा दो ऐसे, x बराबर 1 और y इज इक्वल टू 2, ये उत्तर आ जाएगा। x बराबर 1 और y इज इक्वल टू 2। ऐसे ही हमारे पास इसके 2 पार्ट्स बचते हैं, 7th और 8th। 7th में तो हम 1 में x + y को पूरे को a मानेंगे, और 1 में x - y को b मान लेना। ऐसे ही 3x + y को a मान लो, और 3x - y को b मान के कर लो सोल्व। ये डबल सोल्व होगा, ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना बस। 2 बार इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।